नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी के साथ बढ़ने लगी है राजनीतिक तकरार। इन दिनों राज्य का सियासी तापमान वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर गरमाया हुआ है। जहां एक और चुनाव आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद में जुटा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन इस पूरी प्रक्रिया को चुनावी साजिश करार दे रहा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा। अब खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की निजी जिंदगी भी इस लिस्ट पॉलिटिक्स की चपेट में आ गई है। तेजस्वी यादव को अपनी पत्नी राजश्री यादव का फिर से वोटर कार्ड बनवाना पड़ सकता है और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, खुद तेजस्वी ने सार्वजनिक तौर पर साझा की। तेजस्वी यादव ने बताया, हमारी धर्मपत्नी दिल्ली की रहने वाली है। 3 महीने पहले ही हमने उनका वोटर आईडी बनवाया था। उस वक्त आधार कार्ड एक वैध दस्तावेज था जिसे लगाकर उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाया। अब नई व्यवस्था के तहत आधार को पर्याप्त नहीं माना जा रहा है, तो हमें फिर से सारे दस्तावेज जुटाने होंगे। तेजस्वी ने इसे एक आम मतदाता की चिंता से जोड़ते हुए कहा, अगर हमारे जैसे लोगों को ये सोचने में दिक्कत हो रही है कि कौन सा दस्तावेज अब मान्य होगा और कौन नहीं, तो कल्पना कीजिए कि गांव देहात के लोगों की क्या स्थिति होगी। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आखिर क्या करना है और कैसे करना है। तेजस्वी यादव की यह चिंता व्यक्तिगत जरूर है, लेकिन इसके जरिए उन्होंने चुनाव आयोग की नीति पर बड़ा राजनीतिक हमला कर दिया है। उनका दावा है कि आयोग की यह प्रक्रिया दरअसल वोटर लिस्ट से गरीब, ग्रामीण और कमजोर तबकों को बाहर करने की साजिश है। महागठबंधन ने 4 जुलाई को तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के अधिकारों से मुलाकात कर इस विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर आपत्ति जताई। शिष्टमंडल ने आयोग को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि तत्काल यह प्रक्रिया रोकी जाए। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि आधार कार्ड समेत अन्य सामान्य पहचान पत्रों को फिर से मान्यता दी जाए ताकि कोई भी मतदाता सूची से बाहर ना हो। तेजस्वी ने यहाँ तक की चेतावनी तक दे दी है कि यदि आयोग ने ग्रामीण और वंचित तबकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो महागठबंधन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। बिहार में 26 जुलाई तक चलने वाले इस मतदाता सूची संशोधन अभियान के तहत हर मतदाता को एक नगरना फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया है। अगर कोई मतदाता फॉर्म नहीं भरता या दस्तावेजों के अभाव में उसकी जानकारी अधूरी पाई जाती है तो उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा। चुनाव आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ और सटीक बनाने के लिए ताकि फर्जी और निष्क्रिय वोटरों को हटाया जा सके। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया दरअसल एक फिल्टर है जिसके जरिए गरीब और अल्पसंख्यक मतदाताओं को चुपचाप बाहर किया जा रहा है। तेजस्वी की पत्नी का मामला इसी संदर्भ में तूल पकड़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक सामान्य समस्या का प्रतीक मान रहे हैं जिसे अब सियासी लाभ में बदला जा रहा है। यानी तेजस्वी अब इस सवाल के साथ जनता के सामने जा सकते हैं कि अगर मेरी पत्नी का वोट कट जाता है तो आपका क्या होगा। जी हाँ, कई तरीके के सवाल अब तेजस्वी उठाने को मजबूर है और कई तरीके के सवाल वो उठा रहे हैं। वो एक इस बात को जो है चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे ने ये साफ कर दिया है कि बिहार में वोटर लिस्ट अब केवल तकनीकी मसला नहीं रह गया बल्कि आगामी चुनावों की दिशा तय करने वाला बड़ा राजनीतिक टूल बन चुका है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।